मुद्दे उठाने में आप हमारी मदद करते हैं, जनता और सरकार तक वो मुद्दे लेकर जाते हैं। आज 1 साल पूरा होने का है जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी थी। उसी विषय में आज बात करने के लिए हमारे प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया उनके साथ में है, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई एडवोकेट परिमोक्ष सेठ। अब मैं सीधे तौर पर निवेदन करूंगा भाई अभिजीत सिंह जी से कि वो आज का मुद्दा आपके सामने रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सब प्रेस बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परिमोक्ष जी भी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1 साल पूरा होने वाला है उमर साहब सरकार को, और आज आप मुझे एक नई वेशभूषा में देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे एक टोपी के साथ मुझे यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं। अब ये जो टोपी है इसकी बड़ी विचित्र कहानी है दोस्तों। ये टोपी बेसिकली मैं बड़गाम गया था, वहां मुझे मिली थी और वहां पर रह गई थी। ये टोपी उमर साहब वहीं छोड़ आए थे। अब वो जो टोपी है वो मैं वहां से ले आया, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये टोपी की क्या सिग्निफिकेंस है। और जब उमर साहब ने इसको वहीं छोड़ दिया और इसी तरह से उन्होंने बड़गाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अब छोड़ दी है कि जहां पर उन्होंने टोपी उतार कर लोगों से कुछ वादे किए थे, और उसके बाद आज ये नौबत आ गई कि उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ना पड़ी जो 2 ऑप्शन उनके पास थी। अब बड़गाम के लोगों के साथ उमर साहब का कितना प्यार है ये यहीं से पता लग जाता है कि बड़गाम में फिर से चुनाव हो रहे हैं। और जब 2 की ऑप्शन आई तो बड़गाम के लोगों को पीछे छोड़कर उमर साहब ने दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। खैर, मैं समझ सकता हूं इन सब चीजों को। चंद गिफ्ट में लेकर आया हूं आज उमर सरकार के लिए और उमर साहब के, खासकर एक उनके डिप्टी सीएम साहब हैं। वो डिप्टी सीएम साहब के बारे में मुझे लगता था कि शायद कोई मोतिया उनकी आंख में उतर आया है, जिसके कारण उन्होंने ऑपरेशन कराया और काला चश्मा डाल के घूमते रहते हैं। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि काला चश्मा वो बेसिकली इसलिए डाल रहे हैं कि उनको सब कुछ काला ही दिखाई दे रहा है और वो अपना वो चश्मा उतारना नहीं चाहते। इसीलिए उनके डिप्टी सीएम साहब के पास के लिए ये नजर वाला चश्मा है जो मैं आज उनको भेजूंगा, ताकि वो काला चश्मा उतारे और उतारने के बाद वो जरा देखे लोगों को कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। ये काले चश्मे के अंदर से सब कुछ काला दिखाई देगा आपको डिप्टी सीएम साहब। ये वाला नजर के चश्मे की जरूरत है, आपको कोरियर कर दूंगा। वैसे मुझे लगता है कि आपकी जो दूर की नजर और पास की नजर दोनों ही काम नहीं करती हैं, इसलिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही आप सफर कर रहे हैं। काला चश्मा लगाने से बात नहीं बनेगा। और तीसरा, जो आजकल आप लॉलीपॉप विक्रेता बने हुए हैं, तो मैं जरा आपको आपके एनसी के लॉलीपॉप्स की कहानी भी सुनाता हूं। इसलिए आपके लिए मैं लॉलीपॉप भी लेकर आया हूं, और ये लॉलीपॉप आपको, आपके उमर साहब को, सबको हम बारी बारी पहुंचाएंगे, इनके सभी मंत्रियों को भी पहुंचाएंगे। और ये लॉलीपॉप जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपके इस लॉलीपॉप की कहानी क्या है और कहां से आप जम्मू कश्मीर की जनता को लॉलीपॉप देते आ रहे हैं। तो पहला लॉलीपॉप, अगर आपको याद होगा, मरहूम शेख साहब, उन्होंने ये लॉलीपॉप दिया था कश्मीर के मासूम लोगों को। और ये मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं, पुराने बुजुर्गों को पता है। ये लॉलीपॉप दिया गया था ये कहकर कि हम यहां पर पाकिस्तान में रहेंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था वो उन्हें अच्छी तरह से पता है। शायद यही कारण होगा कि 14 साल या 15 साल नेहरू जी ने उन्हें जेल में रखा था। हाँ, जिसने आपके दादाजी को जेल में रखा उनके साथ आपने सरकारें बनाई, अभी भी गठबंधन में उनके साथ है, ये मुझे नहीं पता। दूसरा लॉलीपॉप 51-52 की असेंबली में वो आपने मेरे जम्मू के लोगों को दिया। 1.5 लाख हमारी पॉपुलेशन आपसे ज्यादा थी और नेहरू जी के साथ मिलकर आपने 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटें वहां दे दी, जिसके कारण इस समय सरकार बीजेपी की होनी चाहिए थी। लेकिन 1.5 लाख वोट भी आपसे ज्यादा लेकर लोगों को जो आपने लॉलीपॉप दिया और आज आप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हमें इस लॉलीपॉप की कहानी पता है। 1987 का लॉलीपॉप जो आपने एमयूएफ वालों को दिया, और एमयूएफ जो जीते हुए थे उनको आपने रातों रात तकदीर और तदबीर बदल दी पूरे जम्मू कश्मीर की। और आपने जो किया, बूटा सिंह होम मिनिस्टर ने कॉल की और उसके बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर और तदबीर, ये वो एमयूएफ वाला लॉलीपॉप भी आपके लिए यहां से मैं दे रहा हूं। उसके बाद 1.5 लाख से ज्यादा कवरें हैं जो आपके पास है, और हमें बताना पड़ेगा उसका हिसाब किताब आपने लोगों को नहीं दिया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों को लॉलीपॉप देकर आप चले गए लंदन के अंदर। अब लंदन भी एल से आता है, लॉलीपॉप भी एल से आता है, वहां पर आप पहुंच गए, छुट्टियां बिताई, सब कुछ किया। 7-8 साल तक कश्मीर के लोगों को जो आपने लॉलीपॉप दिया था, पीछे लोग मरते रहे, करते रहे, जलते रहे। आपने कहा लॉलीपॉप से काम चलाओ, भाई हम तो नहीं आ सकते, हम छुट्टी मना रहे। उसके बाद जब आप यहाँ पर आ भी गए, उसके बाद भी लोगों से आपने कोई भला नहीं किया। 32 साल तक हमारे जो खासकर शिया समुदाय के लोग हैं उनको उनका जो मुकद्दस वो मोहर्रम का जुलूस निकालते हैं वो आपने नहीं निकालने दिया 32 साल तक। तो हमें अच्छी तरह से पता है उन लोगों के भी आप कितने ही साथ खड़े हुए हैं। 2010 के अंदर आपने एक वाटर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था, जिसके अंदर 75-76 क्लॉज के अंदर आपने काफी काम करने थे ताकि ये बाढ़ ना आए, लेकिन लोगों को मिला सिर्फ लॉलीपॉप। उमर साहब
और ये लॉलीपॉप लेकर अगर आपको याद होगा 2014 में, क्योंकि 2010 के वाटर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर आपने काम नहीं किया, 2014 में जब वहां पर आ गए बाढ़ आ गई तो आप ये लॉलीपॉप लेके और हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए, वहां से ब्रेडों के साथ, पता नहीं आपने लॉलीपॉप भी शायद खाया होगा, वो लॉलीपॉप भी हमें याद है साहब, क्योंकि आपके डिप्टी सीएम को लॉलीपॉप बड़ा पसंद है। आज मैं उन्हें एक एक लॉलीपॉप का स्वाद चखाऊंगा यहाँ से। उसके बाद अगर आप आ जाए तो एक लॉलीपॉप मेरे बेचारे डेली वेजरों को भी आपने देकर रखा है, 5 साल नहीं उम्र साहब, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, उनके बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, उनके बच्चों के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन आप अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम आपको पक्का करेंगे। तो ये लॉलीपॉप डेली वेजर्स की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने डेली वेजर है रोज का एक लॉलीपॉप जरा इनके डिप्टी सीएम साहब को, जिनको हमने चश्मा भी भेंट किया है, अब शायद उनको दिखाई देगा, उनको जरा रोज एक लॉलीपॉप जरूर भेजें, क्योंकि आपको लॉलीपॉप भी दिया उन्होंने। इसके अलावा आप देखें 12 सिलेंडरों का लॉलीपॉप हम में से कितने लोगों को मिला और कितनों को नहीं मिला, वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। 12 सिलेंडर वाला लॉलीपॉप भी, 12 सिलेंडर वाला लॉलीपॉप भी हम लोगों को नजर आ रहा है। यही नहीं, फ्री राशन का लॉलीपॉप, वो भी 200 यूनिट का लॉलीपॉप, जिसके चक्कर में मेरी खुद की बिजली 2 बार कट गई, मुझे लगा कि शायद उमर साहब देखिए बिजली आ गई, उमर साहब आपके आई नहीं आई, लेकिन यहाँ बिजली आ गई है, और लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली तो दे देते कम से कम। बात कर रहा था मैं बिजली की, तो बिजली कट गई यहाँ पर, आप समझ सकते हो साहब। ये लॉलीपॉप भगवान भी आपको दिखा रहा है, जो लाइट अभी बंद हुई थी, ये भगवान भी आपको लॉलीपॉप दिखा रहा है कि 200 यूनिट का फ्री लॉलीपॉप आपने लोगों को दिया हुआ है। फ्री राशन का आपने लॉलीपॉप लोगों को दे रखा है। 1 लाख नौकरियों का मैं सभी युवाओं से कहूंगा कि एक एक लॉलीपॉप उमर साहब को रोज का भेजें, कि जो फ्री की आपने जो हमारे को नौकरियों का वादा किया था वो कहां पर गए। आपका डिप्टी सीएम तो लॉलीपॉप बांटता घूम रहा है। और यही नहीं, अडाप के कुछ लेक्चर अगर आपको याद होगा, उसमें कुछ लेक्चर है, कुछ शायद और भी किसी पोस्ट पर है, वो बेचारे 10-10, 15-15 साल से कभी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, कभी कहीं पे केस लड़ रहे हैं, उनको क्या मिला? आपके डिप्टी सीएम का दिया हुआ लॉलीपॉप। अब ये लॉलीपॉप की कहानी कुछ इस तरह से है। और उमर साहब आप बार बार हमारे विधायकों के पीछे, हमारे एलओपी के पीछे, अब बार बार हम सबके पीछे पड़ते हैं जी इनको सीएम बनना है, इनको ये सब कुछ बनना है। मैं उमर साहब आज आपको सजेशन देता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी सुबह सुबह ही मैंने कहीं से आपका नंबर, वैसे मेरे पास पहले भी था लेकिन कहीं डिलीट हो गया, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी आपके नंबर की। वैसे मैं वक्तन फवक्तन आपको वो मैसेज कर दिया करता था, कभी न्यू ईयर का, कभी ईद मुबारक का, क्योंकि आप सीएम है हमारे, हम इतनी तो सभ्यता समझते ही हैं कि आपको देना चाहिए। आज मैंने आपको एक और भेजा है, और उमर साहब जरूर जरा चेक कीजिएगा, वो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, अगर आपको वो डिलीवर हो गया होगा। ये उमर साहब का ही नंबर है, और उमर साहब को मैंने एक मूवी का लिंक भेजा है, तो उमर साहब का नंबर है। वैसे उमर साहब भी ज्यादातर लोगों की तरह स्काई पीपल में आते हैं। स्काई पीपल आपको पता है कौन होते हैं? स्काई पीपल होते हैं कि जो आसमान में रहते हैं, जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जब मैसेज आता है उसको नीला टिक नहीं लगता। कभी देखें उमर साहब, फिर से लाइट चलेगी हमारी यहाँ पर 200 यूनिट फ्री। तो सर क्या कहना क्या चाहते हैं? मेन मुद्दे पे आइए। एक बात, मेन मुद्दे पे आप बात कंप्लीट करने देंगे। बात ही आती है कि आप इसके अंदर हम ये बताना चाहते हैं उमर साहब कि वो नीला टिक किसको नहीं लगेगा, क्योंकि स्काई पीपल वो होते हैं जिनके व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नीला टिक नहीं लगता। तो अब मैंने नायक मूवी का आपको लिंक भेजा है, आप जरा भेजिए, हमारे सिद्धू साहब को भी दिखाइएगा वो मूवी जरूर। उसके अंदर एक बात मैंने देखी हुई है, उसके अंदर जो मैसेज है वो बड़ा अच्छा है। मैसेज ये है कि आप बार बार हमें बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि आप सीएम बनना चाहते हैं। मैं उमर साहब आपको चैलेंज करता हूँ, और ये चैलेंज अगर आप स्वीकार करें, क्योंकि लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर हो चुका है, आप 1 महीने के लिए ऐसा करें, 1 महीने के लिए सरकार जरा हमारा सीएम बनने दे, और हमारे जो 28 विधायक हैं इन्हें मंत्रालय 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए आप हमें दे दीजिए सरकार। हम आपको बताते हैं कैसे परफॉर्मेंस होती है, हम आपको बेहतर, ये चैलेंज है। अगर आप 1 महीने के लिए हमें सरकार दे दे और अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो उमर साहब मैं यहां से बोलता हूं, मैं सियासत छोड़ के हिमालय चला जाऊंगा। 1 महीने के लिए आप दम रखें। नायक मूवी में भी 1 दिन दिया गया था, आप 1 महीना दे दो, कि 1 दिन में तो जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 1 महीने में हो सकता है, जिसके अंदर आप एक बार बीजेपी को सरकार दे दीजिए। हम आपको बताते हैं कि लोगों के मुद्दे कैसे सॉल्व हो सकते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह से 1 लाख नौकरियां दी जाती है, हम आपको बताएंगे 12 सिलेंडर कैसे दिए जाते हैं, हम आपको बताएंगे 200 यूनिट फ्री बिजली कैसे दी जाती है, और बड़ी सारी फाइलें हैं जो आपके वहां पर पड़ी हुई हैं, जिसके बारे में आपको प्रमोद जी बताएंगे। वो फाइलें आप ही ने क्लियर करनी है उमर साहब। तो यहाँ पर ये बात आती है, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां कहां पर रुका। और आपके डिप्टी सीएम साहब के बाद जो बताना चाहता हूं कि जो आप इधर उधर की बातें करते हैं, चश्मा लगा के बात कीजिए करें। प्रमुख साहब आपको बताएंगे कौन कौन सी फाइलें उनके पास पड़ी। सबसे पहले आज हमारी बहनों को करवा चौथ की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बीजेपी आपको से आप सबको। एमसी का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों डिफरेंट है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है। उमर साहब आप मुख्यमंत्री हैं, एडवोकेट जनरल की फाइल आपके ऑफिस पड़ी है, क्या किया आपने साल में? कुछ नहीं किया आपने।
आपके पास फाइल पड़ी है जेके बोर्ड के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की फाइल आपने दबा के रखी है, कुछ नहीं किया आपने। इंजीनियर की प्रमोशन की फाइल आपके पास पड़ी है, कुछ नहीं किया आपने। और जो हमारे डेली वेजर है जिनसे आपने वादा किया था कि हाँ मैं आपको पक्का करूंगा, उस फाइल में कुछ नहीं किया आपने। ना 200 यूनिट जो यूनिट है बिजली है वो फ्री दी है आपने, ना सिलेंडर दिए हैं भाई आपने। बस आपको एक काम है ब्लेम करना सेंटर को और एलजी साहब को, एक ही काम है आपको। खाली एलजी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है, बाकी सब पावर्स आपके पास है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको आदत पड़ गई है बहाने मारने की और भागने की। अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए और ब्लेम करना बंद कीजिए। आप 1 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये ड्रामे करने, ये अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। आप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के काम कीजिए। आप देखिए सड़कों की हालत क्या है जम्मू में, खड्डे पड़े हैं बड़े बड़े। आप ऐसा रिलीज नहीं कर रहे जम्मू के लिए, डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं आप, और ये आपकी सरकार का फेलियर है। आपके मुख्यमंत्री की, आपके मुख्यमंत्री हैं जो डिप्टी सीएम आपके, उनकी बातें देखिए किस तरह की घटिया बातें इस्तेमाल करते हैं वो। आप डिप्टी सीएम हैं, आपको क्या ये ऐसी भाषा बोलना शोभा देता है? बड़ी शर्म की बात है एमसी सरकार के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए कि आपको एक बहानेबाजी बंद करनी है। आपने जो वादे किए हैं पूरे कीजिए और अपनी रिपोर्ट कार्ड दीजिए। क्या रिपोर्ट कार्ड है कल किया? सवाल करूंगा। 2014 में एक ललकार रैली आई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड है कहा था कि हमें वोट दीजिए, हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। उसके बाद जहाँ पे धरने रहे और एक्स जो प्रेसिडेंट थे अहूँ बैठा था तुम ही पक्के हो जाओगे ना, पक्के हुए। और श्यामलाल शर्मा के पास पूरे डॉक्यूमेंट थे, उन्होंने कहा हम इनको करेंगे, आपने किया नहीं। अब पूरा इल्जाम जो है दूसरी सरकार पे, आपने भी तो वादे किए थे। वो कहते हैं डेली वेजर का मुद्दा जो था, आपने कहा था कि हमें वोट दीजिए 2014 में, तो फिर वो आपके जहाँ दफ्तर में आए थे और कहा था कि हम आपके करेंगे, आपने किया ही नहीं। जसरोटिया जी, मेरा और भी बड़े सवाल है, एक तो कर दीजिए, जसरोटिया जी ये जवाब दे दो। सीनियर आदमी है, हम जूनियर थोड़ी हैं। नहीं आप भी सीनियर वो बातें आपने तो पूरे किया, दूसरे को कहते हैं आप। आपका पसीना, सवाल पूछते, सवाल पे सवाल, जी, जी, सवाल पे जवाब। जी एक बात है संधू साहब, आज इस तरह से अगर आपको याद है स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी जो हमारे बीच में नहीं है, जब हमारी कैंपेनिंग चल रही थी एक बात की जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उस दिन सबसे पहला काम ये होगा कि डेलीवेजर एम्प्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की करनी और करने में कभी फर्क नहीं रहता, हम जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सरकार नहीं है, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन 6 साल आपकी सरकार रही है, 6 साल 10 साल एलजी जो थे आपके ही थे। ये कौन सा कानून बता रहे हैं कि एलजी साहब के होते हैं? देश का कानून तो ये बोलता है, कोई और कानून होगा तो मैं कहने से बता। देश का कानून तो ये बोलता है एलजी साहब के होते हैं, संधू साहब के लिए कोई और कानून हो तो मैं नहीं एलजी साहब कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं, बाकी काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। करना चाहिए उमर साहब को, कौन मना कर रहा है? एनसी के मंत्री और उनके जो लीडर है वो ये कहते हैं कि पहले आप अपना हिसाब दे दो पिछले 10 से 11 साल का कि आपने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया। और जो इश्यूज आप गिना रहे हैं, खासकर आप एम्प्लॉयमेंट का, डेलीवेजर्स का, बाकी इशू गिना रहे हैं, उसमें ये वो कहते हैं कि हमें 1 साल हो गया, लेकिन आपको तो रूल करते हुए 11 साल हो गए। 8 साल तो आपको 18 से लेकर आज तक पूरा कंट्रोल्ड है, और अभी भी कंट्रोल्ड है सेंटर का ही मेनली इस वक्त भी। तो आप उसका हिसाब दीजिए, फिर हमसे हिसाब लीजिए। ये एनसी के लोग ऑन रिकॉर्ड हैं। सबीर साहब, डे 1 जिस दिन इनकी असेंबली शुरू हुई थी, आपको याद होगा माननीय उपराज्यपाल सिन्हा साहब ने एक परफॉर्मेंस दी थी जिसमें 42,000 नौकरियों का पूरा ब्यौरा दिया था। वो नौकरियां इनकी वाली डेली वेज वाली 500-700 रुपए वाली नौकरी, पूरी नौकरी जिसमें खुद का पेट भी पलता था, परिवार का पेट भी पलता था, उनकी बात की गई। उन्होंने उनको बताया था जेएंड के बैंक जिसको अपने घर का बैंक समझ रखा है, जो डेफिशिएट पे डेफिशिएट दे रहा था, अब वो सरप्लस दे रहा है। उन्होंने जीडीपी का भी बताया था। उन्होंने सारी की सारी जो परफॉर्मेंस उसका पूरे का पूरा ब्यौरा दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ से शेयर बोला था कि हम लाए तूफान से किश्ती निकालकर, अब रखिए उमर साहब जम्मू कश्मीर को संभाल कर। अब उमर साहब को लगता है कि ये सब के सब ठीक है, आप फोड़ दो आके एलजी सरकार के, एलजी साहब के ऊपर या बाकियों के ऊपर, क्योंकि आप काम ही नहीं करना चाहते। मैंने आपको पहली बार ही कहा कि मेरे प्रवास की शुरू में 3-3, 4-4 जगहों पर रहे, हर एक जगह पर 12 मूला में छोटा सा पानी का क्राइसिस है, वो क्या एलजी साहब ने करना है, उनके विधायक ने करना है। दूषित पानी के साथ मिल रहा है, वो कौन करेगा मुझे बताएं। सेम बड़गांव के लोगों की और गुरेज के लोगों की सेम प्रॉब्लम्स है। उल्टा वो जो वहां के विधायक है वो पर्सनल वेंडेटा निकालने पर लगे हुए हैं। पुराने टीचर बेचारे को लगे, उनको सिर्फ इस काम में तुमने चुनावों में मेरा साथ नहीं दिया है।
इस तरह के तो यहाँ पर काम हो रहे हैं। ये पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए सरकार ने उमर साहब को मिली, 1 साल हो गया, अब लोग पूछ रहे हैं उमर साहब से आपके आपने वादे कहा का। कि काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जाता। उसका एक वो रीजन कहते हैं कि स्टेटहुड का जो था, अगर स्टेटहुड होता, हमें फुल पावर्स होते, स्टेट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन होती, IAS ऑफिसर्स हमारा बात सुनते नहीं है, उनकी जो रिपोर्टिंग है, अप्राइजल्स हैं, दे आर ऑल अंडर द कमांड ऑफ LG। तो CM इज देयर बट ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एंड ही इज वीक, एंड दैट इज व्हाई जो काम है, जो डिलीवरेंस है, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। सुनील साहब, आपकी बात मुझे बताएं, ये सही सेम ही IAS, सेम ही ब्यूरोक्रेसी पिछले 3-4 साल थी, तब वो काम कर रहे थे, अचानक से उमर साहब आए तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ये कौन सी बात होगी? ये तो हो गया लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात। आप काम नहीं करना चाहते हो कि प्रमोद जी ने आपको 4 फाइलें गिना दी, परसों इनके डिप्टी CM साहब और बड़ा कुछ बता रहे थे, आज उनको बोले ये काम तो कर दो लोगों के। लेकिन अगर आप काला चश्मा डाल के घूमते रहोगे तो आपको सब कुछ काला ही काला दिखाएगा। अभिजीत जी, सकीना एट्टू ने भी कल के दिन बोला है कि चलिए पुरानी बातें अगर साइड पे भी रखी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी के भी 28 MLA जीते हुए हैं। उन 28 MLA ने 1 साल में क्या किया? मैं कहता हूँ 1 महीने के 28 MLA मेरे उनको दे दो जरा मंत्रालय, और मैं कहता हूँ एक CM जाने नहीं, opposition में रहते हुए क्या फर्क पड़ता है उमर साहब को? 1 महीने के लिए दे दे, उतना क्या सत्ता के साथ कुर्सी के साथ हुआ है आपको? 60-70 साल से आप भी तो कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं। 1 महीने के लिए दे दीजिए हमें, बताते हैं क्या कर सकते हैं। एक सवाल मैं ऑपोजिशन का काम है ना, ऑपोजिशन का रिकॉर्ड क्या है, 1 साल में क्या किया? ऑपोजिशन आपकी है ना, 28 MLA, उन्होंने क्या 1 साल में किया? हर एक जिला में जहाँ जहाँ मुद्दे, और मेरे जितने विधायक हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले जाएं, सबके सब सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर पहुंचते हैं। सिर्फ नाली अभिजीत जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। नेशनल कांग्रेस तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हमें काम करने देना चाहती है तो बिजनेस रूल्स की जो फाइल हमने भेजी है उसे अप्रूव क्यों नहीं ये करें? कौन अप्रूव करने के लिए मना कर रहा है? पहले आप बैठे तो सही, बात तो करें, किसी से बात करेंगे तो आप ना बेसिकली आप इनकी मंशा समझे। इनकी मंशा हुआ क्या है, तो बीच की बात है, ये 60-70 साल में उमर साहब की पार्टी ने जहमत की पहली बार मैनिफेस्टो बनाने की, बताया 60 साल तक बनाया मैनिफेस्टो, पहली बार तो पता लगा मैनिफेस्टो नाम की भी कोई चीज होती है। अब उसमें जो झूठ आपने लिखे हैं, तभी तो मुझे वो टोपी डालना पड़ी जो बड़गाम में उमर साहब ने खोली थी, वरना मैं क्यों डालता? मैं उनको वादा दिला रहा हूँ यार, अब मैं ये टोपी उतार के भी दिखा देता हूँ, उमर साहब ये जनता आपके आगे टोपी कर रही है कि हमारे वादा पूरा कीजिए। मैं टोपी उतारता हूँ जनता की तरफ से, अब उमर साहब वो वादा पूरा कर ले जरा ये, और ये जो टोपी आपने बड़गाम के लोगों के आगे उतारी थी और आज उनको छोड़ दिया आपने, आप पूरा करें वादा। मैं करता हूँ आपके आगे जनता की तरफ से वादा पूरा करें। जोगिया साहब, आपने भी वादा किया 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख वापस, काला धन वापस, बाद में कहा है जुमलेबाजी थी। संधू साहब, जरा देख लीजिएगा, करोड़ों अरबों के हिसाब से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ये ऐसा नहीं नहीं, रोज एक बंदा पढ़ा लिखा सुसाइड कर रहा है, किसान भी सुसाइड कर रहा है। पॉपुलेशन चलो जी।